ओम शांति। आज 6 जनवरी 2021 की बाबा की वाणी है। बाबा विशेष करके आज हम सभी बच्चों को एक बात पर अटेंशन दिला रहे हैं और वो है कि कल्याणकारी बाप है और हम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं। समय भी कल्याणकारी है संगम युग का, इसलिए विनाश से डरना नहीं है। विनाश भी कल्याण के लिए हो रहा है। शुभ कार्य बाबा कर रहे हैं, उसके साथ साथ बाबा कहता है कि सच्चा सच्चा नेचर क्योर सेंटर यही है जहां आत्मा बिल्कुल प्योर बन जाती है। वहां होती है शरीर की प्यूरिफिकेशन और इस नेचर क्योर में, रूहानी नेचर क्योर में आत्मा की प्यूरिफिकेशन होती है। फिर बाबा ने कहा कि ये ज्ञान ऐसा है जो एक ही स्कूल में सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जहां बच्चे बूढ़े जवान एक ही क्लास में बैठते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो बाबा कहता है कभी ऐसा स्कूल देखा जो सभी बच्चे बूढ़े जवान सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हो? फिर बाबा हम सभी बच्चों को पूछते हैं ये क्लास बड़ा वंडरफुल है कैसे? ये क्लास बड़ा वंडरफुल है कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहल्याए कुब्जाए साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। कैसे याद करना है उसका भी तो ज्ञान चाहिए ना। बगैर ज्ञान के याद कैसे करेंगे? कोई भी चीज होती है उसका पहले ज्ञान लिया जाता है, ज्ञान के बाद उसको प्रैक्टिकल कर्म में लाते हैं। तो बाबा कहता है ज्ञान चाहिए और वो ज्ञान मिलता है स्कूल में। तो हम रोज स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं और पढ़नी भी है। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। हम कहें हम निष्काम सेवा करते हैं, हम जो कर्म करेंगे उसका फल अवश्य मिलता है। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं कि रात के राही, हम कलयुग रूपी अंधेरी रात में है। तो बाबा कहता है रात के राही अभी थकना नहीं है, अभी सुबह माना सत्युग आया कि आया। वंडर तो यह है गीता अथवा शास्त्र बनाने वाले इसका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं,
फिर से यह अक्षर किसको कहने नहीं आया, कहने नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना जरूर है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है, फिर से बाप पढ़ाने आए हैं, फिर से विनाश होने वाला है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं। रखने लिए तो नहीं बनाते हैं ना, कि स्टोर करके रख देवे, रखने के लिए नहीं बनाते, उसको यूज भी तो करेंगे ना। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। विनाश किस चीज का हो रहा है? नेगेटिविटी का, आसुरी वृत्तियों का, विकारों का विनाश हो रहा है, बीमारियों का विनाश हो रहा है। जैसे हमें कोई बीमारी आती है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम दवाई लेते हैं, और दवाई लेते लेते वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो क्या हुआ कि बीमारी को खत्म करने के लिए हमने दवाई ली है ताकि शरीर ठीक हो जाए। यही शरीर से हमें और कार्य करने हैं। ऐसे ही बाबा भी इसी दुनिया को नया बनाते हैं, और नया बनाने के लिए बाबा ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान से जो विकारों की बीमारी है वो धीरे धीरे खत्म होती है, और जब विकारों की बीमारी खत्म हो जाएगी तो दुनिया फिर से स्वस्थ बन जाएगी, नई बन जाएगी। यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही है कल्याण के लिए। कहते भी है बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। बहुत पावरफुल। सो ये बॉम्ब शादी है ही विनाश के लिए, इनसे जास्ती तो और कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है, उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान बन जाती है तो प्रकृति के तत्व भी तमो प्रधान बन जाते हैं। तो जब तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं तो वो डिसऑर्डर में रहते हैं, इसलिए वो भी अपना रूप दिखाते हैं। प्रकृति अपने गुण से विमुख हो गई, इसलिए नुकसान कर रही है। जैसे हम भी आत्मा सतोगुणी है, अपने गुण से विमुख हो गए, इसलिए विकारों में फंस गए। ऐसे ही नेचुरल कैलेमिटीज का भी है। ये कुदरती आपदाए ड्रामा में नूद है, यह कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए, ये तो बहुत छोटे थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब्स चलाए तो बाबा कहते ये तो बहुत छोटे थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये बॉम्ब्स चलाए थे, अणु बॉम्ब और परमाणु अणु बॉम्ब, अमेरिका ने। इसलिए बाबा उसको याद कर रहा है कि ये तो बहुत छोटे थे, तो कुछ भी नहीं। अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, हम देख रहे हैं ना, क्योंकि साइंस एडवांस होती जा रही है। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, तो फिर बॉम्ब्स शुरू कर देते हैं, बॉम्बारी करना शुरू कर देते हैं। कितना नुकसान होगा। बाबा कहता है बॉम्ब्स डालेंगे
एक दूसरे पर कितना नुकसान होगा। ब्रह्मा बाबा को यही साक्षात्कार हुआ था और बाबा को वैराग्य आ गया। बाबा ने जब विनाश का साक्षात्कार देखा तो आंख में आंसू बहने लगे। बाबा ने कहा बस बस करो प्रभु, मैं नहीं देख सकता। तो सोचो कैसा महाभयंकर विनाश का साक्षात्कार बाबा ने देखा, जो बाबा एकदम वैरागी बन गए। बाबा के अंदर वो रहम भावना, वो शुभ भावना अंदर में पैदा हो गई। और शिव बाबा ने भी अपने रथ को तैयार करने के लिए ये साक्षात्कार कराए। धरनी तैयार की शिव बाबा ने पहले, ब्रह्मा बाबा के मन रूपी धरनी को साक्षात्कार के द्वारा तैयार किया। और इसीलिए ही बाबा का शुरू से लेकर के पुरुषार्थ संपन्न संपूर्ण बनने का रहा, कर्मातीत बनने का रहा। और इसलिए ही ब्रह्मा बाबा को सारे मनुष्य सृष्टि की मनुष्यों के ऊपर रहम भाव और कल्याण की भावना अंदर में है। वह भी ट्रायल कर रहे हैं, बॉम्ब्स का ट्रायल कर रहे हैं, अरबों रुपया खर्चा करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। अभी तुम संगम पर खड़े हो, बीच में। जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होते, तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, होनी ही है। कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई है। हम देख रहे हैं ना कि कितने सालों से थोड़े थोड़े समय में नेचुरल कैलेमिटीज अपना काम कर रही है, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में। अभी तो ये पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। मना कोई एक जगह पर कुछ हुआ, अब ये अंतिम समय है। इसलिए जैसे ये बीमारी कैसी पूरी दुनिया में ये बीमारी है, इसलिए उसको कहा महामारी। ऐसे ही आने वाले समय में ये नेचुरल कैलेमिटीज भी कोई एक जगह एक कंट्री में नहीं होगी, पूरी सृष्टि पर होगी। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं। यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें नई दुनिया में जाना है। यह भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़ी है। वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होवे। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते रहते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़िया ये समझती है शिव बाबा को याद करना है बस, क्योंकि ज्यादा याद नहीं रहता है ना। सृष्टि चक्र, सीढ़ी, ये सब याद नहीं रहेगा, त्रिमूर्ति। तो बाबा कहता है बुढ़िया को सिर्फ बाबा बाबा करती रहेगी।
उनके लिए समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती है, साथ में रहती है। प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसी पापात्माओं, गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है ना। अंत समय में सभी धर्म की आत्माएं भी आएगी, सभी प्रकार की मनुष्य आत्माएं भी आएगी बाबा के पास, क्योंकि हर आत्मा को अपना कल्याण तो करना है ना। और कल्याणकारी बाप ही है जो सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूं। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भिलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़कर आए मिलती थी, बाबा को ऐसे गले मिल जाती थी। समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना। माना कईयों को ऐसा होता है ना, भिलनी आई और वो समझते हैं, मनुष्य समझते अछूत है। तो बाबा कहता है कि इनमें भी आत्मा तो है ना। वो तो कर्म के हिसाब किताब के अनुसार उन्होंने उसमें जन्म लिया है, बाकी आत्मा तो है। आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो, बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए। ये ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं, साकार बाबा साकार की बात सुनाते हैं कि उस समय एक भिलनी आती होगी, परिवार वाले ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। कैसी भी, बाबा कहते हैं कैसी भी धर्म वाली, कैसी भी जात पात वाली मनुष्य आए तुम मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाप से वर्षा लेने का हर एक को हक है। गाया हुआ है अबलाए, गणिकाए, भिलनिया, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। तो वो आत्माएं आएगी नहीं तो उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए बाबा कहता है मना नहीं कर सकते। साधु लोगों से लेकर भिलनी तक, तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है। और वैसे भी कहते हैं कि जो यज्ञ में दान पुण्य करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ रक्षक बन करके और यज्ञ की सर्विस करते हैं, तो उसका दान उसका पुण्य बहुत मिलता है। इसलिए लोग यज्ञ के लिए बहुत दान करते हैं, बहुत, और खुद भी उस यज्ञ में बैठते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को हम बच्चों को इस यज्ञ जो स्थापना की है उसमें हम यज्ञ रक्षक बने, इस यज्ञ की संभाल करें, इस यज्ञ को चलाए और इस यज्ञ के अंदर हम अपने 5 विकारों की आहुति दें। तो हमारी बहुत बड़ी ये सर्विस है। इस यज्ञ के अंदर हम अपनी आहुति डालते हैं
फिर बाबा की श्रीमत को धारण करते हैं तो बहुत बड़ी सेवा हो जाती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी, ये उस समय की बात है। अभी तो जब मल्टीमीडिया आ गया उसके बाद तो सेवा दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। बाबा बैजिस भी बनवाते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है, या बाप या दादा या बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है, क्या है गीता में? माम एकम याद करो, ये गीता के अक्षर। माम एकम याद करो, मनमना भव मध्याजी भव। सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए, बच्चे का नाम दे दिया है, लिखा हुआ है माम एकम, और फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। राधे कृष्ण उनका बचपन का नाम है। फिर जब स्वयंवर होता है उसके बाद में उनका नाम श्री नारायण श्री लक्ष्मी पड़ता है। तो दुनिया में कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का बचपन का स्वरूप श्री कृष्ण श्री राधे हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवान वाच, तो सब उनको भगा दे। कहे तुम या फिर कहां से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है, कहे बीके है तो सब बिगड़ जाए, इन गुरुओं की राजाई चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, भी चलो हम ऐसे भगवान को याद कर, 1 सेकंड में पहुंच जाए, शरीर से डिटैच हो जाए। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आला पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा वर्ग बिना पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे,
परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़े आगे माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगाओ होगा दूर अंधेरा तो बाबा कहता है कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं, तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं, सिर्फ सेवा नहीं करते, साथ भी ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए तो फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, यह है ही निष्काम। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूं तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। यह कामना रखते हैं, लौकिक बाप तो रखते हैं ना। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूं, हम राजाई नहीं करते हैं, मैं कितना निष्काम हूं, और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है, और लोग जो कुछ भी करेंगे फल जरूर मिलेगा। यह तो है सबका बाप, कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूं, तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते हो। हम राजाई नहीं लेते हैं न गवाते हैं, हमारा ड्रामा में यह पार्ट है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, इसलिए वह शांति ही चाहते हैं, वह यह नॉलेज उठा ना सके। उनको सुख का पता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ने वो सत्युगी सुख तो भोगा ही नहीं है ना, इसलिए सच्चे सुख का पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूं। सत्युग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहां तो रावण ही नहीं जो गुरु करने की जरूरत हो। वह है ही ईश्वरीय राज्य, यह ड्रामा बना हुआ है। यह बातें और किसकी बुद्धि में बैठेगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर और ऊंच पद पाना है। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब है कलयुग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, घोर अंधियारे में है ना। गाया भी हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं।
मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, फिर बाबा याद दिला रहा है, तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। तो इस यज्ञ का पूरा नाम क्या है? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बहुत बड़ा बेहद का भारी यज्ञ है ये, जिसमें सारी पुरानी दुनिया का किचड़ा स्वाहा होता है। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। ये रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सत्युग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात नहीं। वह है सब हद के यज्ञ, यह है बेहद का। यह बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। वहां रावण राज्य ही नहीं जो यज्ञ रचना पड़े। रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है। इनमें यह सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। राजू भाई ने क्लास कराया था ना, उसमें सुना है कि कहते हैं ज्वाला स्वरूप याद योग कैसे करे, कैसे करे। कहा बाबा को आप प्यार से याद करो, बाबा को प्यार करो, वो प्यार ही ज्वाला पैदा करेगा। उसको इतना कठिन नहीं बनाओ। दिल से बाबा को प्यार करो और प्यार से बाबा से रूहान करो। कितना इजी योग लगाना बताया। कि योग नहीं लगता है ये नहीं सोचो, बाबा को प्यार करो। लगन की अगन पैदा हो जाएगी, ज्वाला पैदा हो जाएगी। याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं। तुम समझा सकते हो, योग अर्थात बाप को याद करना है। बाबा आप तो हमें बाबा आप तो हमको वर्षा देते हो,